के सबसे बड़े व्यापार मेले में शुमार ग्वालियर का 100 साल से भी ज्यादा पुराना व्यापार मेले के आयोजन पर एक बार फिर ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। पिछली बार भी व्यापार मेले को कोरोना के कारण बीच में ही बंद करना पड़ा था और व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार मेला लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल की पहचान और देश भर में विख्यात ग्वालियर व्यापार मेला लगेगा या नहीं, इस पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। जाहिर है कि ग्वालियर मेला पहले ही सियासी उदासीनता का शिकार है। लंबे समय से मेला प्राधिकरण में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मेला प्राधिकरण अध्यक्ष विहीन है। ऐसे में मेले का आयोजन खटाई में पड़ा हुआ है। लेकिन दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार मेले का आयोजन होगा। उन्होंने मेले में अपनी दुकानें सजाना शुरू कर दिया है। कुछ खाने पीने की पुरानी दुकान है जो जम चुकी है, जहां लोग पहुंच भी रहे हैं। उम्मीदें तो बहुत सी जुड़ी हुई हैं। क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ मेले से ही जुड़े हैं, जिनका खाना पीना बेचारे साल से बस मेले का ही इंतजार करते हैं। अब यह है कि कोरोना का डर है। ज़रूर हम तो आए इसके लिए, हम तो पूरे साल भर वेट करते हैं कि हरिद्वार आएगा, हम खाएंगे। होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ठीक से देखे, मास्क का यूज़ हो, प्रॉपर डिस्टेंसिंग, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना हो पाएगा, बट अगर ठीक से होता है तो अच्छी बात है। लगना चाहिए मेला। बिल्कुल। हम तो हर साल ही वेट करते हैं कब हरिद्वार आएगा, कब हम यहाँ आएंगे और पूरी सब्जी के मजे लेंगे। बिल्कुल। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो ग्वालियर व्यापार मेला राजनीति की भेंट चढ़ गया है। सियासी खींचतान के चलते ग्वालियर व्यापार मेले का स्वरूप दिनों दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस मेले को लेकर राजनीतिक उदासीनता बढ़ी है, तो अनिश्चितता भी बढ़ी है। कभी टैक्स में छूट मिलती है, कभी समय से उद्घाटन नहीं होता है, तो ये चल रहा है। और इस बार भी ये कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संकट है, इसको देखते हुए सरकार अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई है कि ये मेला लगे या न लगे। ग्वालियर व्यापार मेले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 3 से 4 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में अगर मेले का आयोजन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर इन लोगों के रोजगार पर संकट आएगा। देखिए, आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति अगर 45 दिन और 50 दिन तक रहती है तो मेला जरूर लगना चाहिए। लेकिन अगले 45 और 50 दिन की स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है, तो मेला लगे लेकिन इस संभावनाओं पर विचार करते हुए मेले का आयोजन हो, इसकी आयोजना हो कि यदि भविष्य में कोरोना के आक्रामक होने पर या कोरोना की लहर आने पर मेले को बंद करना पड़े तो हमारे व्यापारियों का नुकसान ना हो। इसके लिए एक प्लानिंग की जा सकती है और ऐसा किया भी जा सकता है। इधर ग्वालियर व्यापार मेले के आयोजन में हो रही देरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की मांग है कि मेले का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जाए। वहीं बीजेपी भी कह रही है कि मेले का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कई लोगों का घर पलता है। निश्चित रूप से ग्वालियर व्यापार मेला जो है वो एक फाइनेंशियल पोटेंशियल भी लेकर आता है पूरे संभाग में, और व्यापारिक जो गतिविधियां होती हैं उससे पैसा भी आता है और रोजगार भी मिलता है। मुझे लगता है इतने ऐतिहासिक मेले को यदि इस प्रकार से उसका अंत होगा, अंत ही कहूँगा मैं, क्योंकि अब कोरोना की स्थिति आ गई, कोरोना गाइडलाइन में लगेगा नहीं लगेगा संशय की स्थिति बन गई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को और शासन को एक कोई इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए कि मेला भी लग जाए और कोविड गाइडलाइन भी फॉलो हो जाए। भाई समय पर सरकार उसकी घोषणा करेगी, और जहाँ तक कोविड के कारण या कोरोना के कारण इसको टालना चाहिए कि करना चाहिए, ये एक्सपर्ट राय करें। जैसे चुनाव के बारे में भी काफ़ी चर्चा चल रही है कि चुनाव होने चाहिए कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है कि इसके एक्सपर्ट तय करेंगे कि क्या खतरा है क्या नहीं है, ये देख करके आगे की जो कार्रवाई तय हो। कुल मिलाकर ग्वालियर व्यापार मेले की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। राजनीतिक रस्साकशी ने ग्वालियर व्यापार मेले को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसका खामियाजा मेले के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मेला इस बार लगेगा या नहीं। हालांकि व्यापारियों को उम्मीद है कि शायद सरकार उनके विषय में कोई फैसला जरूर लेगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।